नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। द्रौपदी मुर्मू अब 2 दिनों की जगह 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगी और 14 नवंबर के बजाय 15 नवंबर को राष्ट्रपति रांची पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का देवघर दौरा स्थगित होने के साथ ही रांची में राजभवन के भी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मंगलवार 15 नवंबर को राष्ट्रपति सुबह 8:20 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से 8:30 पर हेलीकॉप्टर से सीधे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू गांव जाएंगी और धरती आबा को नमन करेंगी और उलिहातू गांव में करीब आधा घंटा वक्त बिताएंगी। वहां से फिर वापस रांची एयरपोर्ट लौटने के बाद द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब 2 दिवसीय नहीं बल्कि 1 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगी। रांची पहुंचने के बाद द्रौपदी मुर्मू सीधे खूंटी के उलिहातू जाएंगी, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी, जिसके बाद एयरपोर्ट आएंगी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को 14 नवंबर को झारखंड पहुंचना था। रांची एयरपोर्ट से वो यहाँ पर स्टे करना था, खासतौर से राजभवन में उन्हें रुकना था, लेकिन अब 2 दिवसीय दौरे के बजाय अब 1 दिवसीय दौरे पर ही राष्ट्रपति पहुंचने वाली है और सीधे एयरपोर्ट से खूंटी के जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के बाद वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जिसके बाद वायुसेना के विशेष विमान से वो मध्य प्रदेश के जबलपुर को रवाना होंगी। रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खूंटी आगमन को लेकर हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। खूंटी के सिंबुकेल गांव के पास 3 हेलीपैड का निर्माण किया गया है। हेलीपैड के निर्माण के बाद पूरे मैदान को गोबर से नीपा जा रहा है। इसके लिए गांव की महिलाओं को लगाया गया है। हेलीपैड पर चल रही अंतिम तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड स्थापना दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पधार रही हैं। इस वक्त मैं हेलीपैड के पास हूं और अगर आप देखें जो गांव की दीदी लोग हैं वो ठीक हेलीपैड, जो 3 हेलीपैड बनाए गए हैं इस गांव के पास में, इस ग्राउंड में, उसके जो बाकी के जो जमीन है, मतलब जो इलाका है जहां हेलीपैड के पास जब चॉपर उतरेगा उस वक्त जो धूल ऊपर की ओर ना आए, इसके लिए ये गांव का जो तरीका होता है कि गोबर से उसकी लिपाई की जा रही है और गांव की महिलाओं को ये काम भी मिला है। इस वक्त अगर आप देखें कि किस तरह से ये काम यहाँ पूर्ण भी हो चुका है। क्या ये सब कर रही हैं दीदी लोग, और इसके लिए कुछ आप लोग पैसा दे रहे हैं कि नहीं? जी दे रहे हैं मजदूर। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? धूल ना ऊपर उड़े बोल के। अच्छा, आप लोग को कुछ बताया गया इसके लिए? जी नहीं। कितना बड़ा इलाका में करना है? जो जहाँ खाली जगह है, जो गंदगी है, घास जगह नहीं। अच्छा, घास छोड़कर। सही कहा इन्होंने, जहाँ घास नहीं है वहां करना है। इसलिए अगर आप देखें जहां जहां भी घास हट गए हैं या हटा दिए गए हैं वहां इस तरह से काम किए जा रहे हैं कि यहाँ किसी को कोई परेशानी भी ना हो। जब लोग वहां अधिकारी भी रहेंगे उस वक्त जो धूल ऊपर की ओर उठता है चॉपर के आने के बाद, उसके पहले की ये तैयारी है। दीदी, कौन से गाँव से हैं आप? कौन सा गाँव है? मेरा सिंबुकेल है। अच्छा, ये क्या कर रही है दीदी? गोबर कर रहे हैं। अच्छा, क्या बताया गया है आपको? गोबर कर रहे हैं, जहाँ घास नहीं है, जहाँ धूल नहीं उड़ेगा वहाँ गोबर कर देंगे बोल के बोले हैं। अच्छा, आपको क्या पता है कौन आ रही है? कुछ है पता? पता है लेकिन अभी नहीं। बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे जो ग्राउंड है, जब हेलीपैड बनाए जाते हैं तब इस तरह की तैयारियां होती हैं। जो समतल जमीन है, अगर आप इसको भी ध्यान से देखें इस कैमरे की नजर से, किस तरह से इसे चुना गया है और बहुत पर्याप्त जगह भी है। अगर इससे ग्राउंड में अगर आप नज़र फेरें, 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर उलिहातू गांव है जो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली रहा है, वहाँ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी
एक और कार्यक्रम जो सभा होनी है उसमें जो गांव की महिलाएं हैं, जो दीदी हैं, जो बहनें हैं, वो काम कर रही हैं और इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति आ रही हैं। इसलिए ये तैयारी भी जरूरी है और इनको अच्छा लग रहा है, इनका सौभाग्य है कि वो उनके आने के अवसर पर जो तैयारियां हो रही हैं उसमें शामिल है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी हत्याकांड की जांच अब एसआईटी करेगी। चाईबासा सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा होगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। एसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है, वहां से कई सबूत भी जमा किए गए हैं और जल्द ही इस हत्याकांड का सच सामने आएगा। डीसी एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर किसी प्रकार की सूचना मिलती भी है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। कमलदेव गिरी हत्याकांड की एसआईटी अब जांच करने वाली है। जिला प्रशासन की ओर से हम लोग अपील करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। कहीं भी आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। स्थिति अभी सामान्य है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त है। कहीं भी आपको कोई सूचना प्राप्त होती है आप तुरंत हम लोग सूचित करें। जो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग। बॉडी का क्रिमेशन हो चुका है और भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। हम लोग सभी लोग पवन चौक पर उपस्थित हैं और शहर के 17 सेंसिटिव लोकेशंस पे मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं और सीआरपीएफ साथ ही साथ रैफ और पुलिस बल सभी जगह पर मौजूद है। चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी हत्याकांड के बाद से लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। मनोहरपुर में स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों ने घटना के विरोध में रैली निकालकर पुतला फूंका है। इस दौरान लोगों ने कमलदेव गिरी अमर रहे और अपराधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही थाना चौक पर पुतला दहन किया गया। मौके पर मौजूद भाजपा नेता इंद्र कुमार डागा ने हत्या को राजनीतिक साजिश बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। ये हत्या राजनीति हत्या है। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं और जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़कर उनको सजा दिया जाए, यही हमारी। चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या के दूसरे दिन भी शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई रही। अपराधियों द्वारा हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन शव यात्रा के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी भीड़ के सामने बौनी दिखाई दी और भीड़ ने जमकर पथराव किया। कमलदेव गिरी की हत्या पर कोहराम, हत्या के विरोध में जमकर बवाल, शव यात्रा के दौरान भीड़ का पथराव, बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 लागू। चाईबासा के चक्रधरपुर में हिंदूवादी युवा नेता और गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के बाद कोहराम मचा है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन भीड़ का आक्रोश पुलिस की व्यवस्था पर उस वक्त भारी पड़ गया जब कमलदेव गिरी की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में हजारों की भीड़ जमा थी और जैसे ही पवन चौक पर कमलदेव गिरी का शव रखा गया, दोनों तरफ से समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद भीड़ ने दनादन पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस भीड़ के आगे मूक दर्शक बनी रही और बेकाबू भीड़ दुकानों पर पथराव करती रही, जिसमें आधा दर्जन से अधिक दुकानों को नुकसान की खबर है। वहीं मौके पर तैनात एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी का भी शीशा टूट गया। शनिवार की शाम अपराधियों ने कमलदेव गिरी की हत्या उस वक्त बम मारकर कर दी थी जब वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर अपने घर लौट रहे थे।
कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल भी होने वाले थे, लेकिन लौटते वक्त वो अपराधियों के निशाने पर आ गए। फिलहाल तनाव को देखते हुए 19 सितंबर तक धारा 144 लगाई गई है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। जो अग्रीड फैमिली है उनके सपोर्ट में प्रशासन है और साथ ही यहाँ पे शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी पुलिस तैनात है, मजिस्ट्रेट्स तैनात है। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। शव यात्रा के दौरान पथराव के बाद भारी संख्या में दल बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने पथराव कर रहे उपद्रवियों को खदेड़कर हालात पर काबू पा लिया, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कमल देव गिरी की अंतिम यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक भी शामिल थे। ऐसे में इस हत्याकांड को लेकर बवाल सियासी रंग भी लेता जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, चाईबासा। देवघर के सलोना टाड़ मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर बमबारी और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच मीटिंग हो रही थी। इसी बीच करीब आधा दर्जन लोगों ने बमबारी और हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति गणेश उर्फ मंगरू महता की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका इलाज देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने के लिए ये हमला करवाया है। जमीन तो रैयत का संतू का जमीन था सर। भूमाफिया लोग बोल रहा था कि जमीन हमको दे दो जबरदस्ती। बूढ़ी जिसका जमीन था, बूढ़ी बेचारी वही है। अच्छा, क्या चीज में बूढ़ी का ना सब बाइक से आया, बाइक रोका रेलवे पटरी के ऊपर और पटरी के ऊपर से भाग गया। धनबाद के मोहल बागान कॉलोनी मोड़ के पास सैलून दुकान के पीछे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत व्यक्ति के दाहिने हाथ पर गोदना से अरविंद सिंह लिखा हुआ था और उसके कान और मुंह से खून निकल रहा था। घटना के संबंध में एक होटल संचालक ने बताया कि मृतक अरविंद सिंह के साथ दो और लोग थे, जो शराब के नशे में आकर खाना मांग रहे थे। जब उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया तो तीनों आपस में झगड़ते हुए चले गए। सुबह उसी में से एक व्यक्ति का शव सैलून के पीछे मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खाना खाने के लिए बोल रहा था, तो हम बोले कि देखे कि पी लिया तो हम नहीं देंगे खाना। तो बैठल बैठल टेबल से गिर गया। गिरने के बाद हम लोग साइड कर दिए उसको, और साइड कर दिए तो फोटो भी लिए थे। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने वाला विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद सरकार और सरकार के लोग जगह जगह उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। ऐसे में गोड्डा के करगिल चौक पर सीएम हेमंत सोरेन के लिए धन्यवाद सभा आयोजित की गई। पौड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा और कहा, अब झारखंड में बाहरी नहीं, झारखंड के लोग राज करेंगे। प्रदीप यादव ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से उनका दिमाग हिल गया है। जब नौकरी खतियानी तो वोट भी खतियानी हो जाएगा। नहीं और कहते तो 1932 खतियान की बात करने वाले खालिस्तानी होगा। फिर हो गया 1932 के खतियान में। पर के आटा पर के घी शंख बजावे डूबे जी, तो दिन चलता हो आवन की हाथ उठा गोला चलता आवन। अब हमरा आटा हमरे की शंख बजावा झारखंडी हो गया। जब नौकरी खतियानी तो वोट भी खतियानी। बेटा का भीतर से दिल हिल गया। असली तो ये है, वो तो नकली बात। हावड़ा कैशकांड में कोलकाता हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद जब जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी रविवार को पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। पुराना कोर्ट के पास सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उन्हें लाद दिया। इस दौरान जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी की गई। बेल मिलने के बाद पहली बार जामताड़ा पहुंचने पर इरफान अंसारी ने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और फिर अपने आवास पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के बाद वो पार्टी के आलाकमान से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। जाना
बाहर निकलना ये तो आम प्रोसेस नेताओं के लिए। मैं कहूँगा अपने साथी विधायक को कि इस तरह से राजनीति मत करो और हमारे इसी वोट से तुम जीतते हो, इसका सम्मान करो। पार्टी के पास हम लोग जाने वाले हैं, आला कमान से मिलेंगे कि आपने एक पक्ष का अपनी बात सुना है, हमारी पक्ष। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में आयोजित जन आक्रोश रैली संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर बालू की लूट करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ढिबरा को लीगलाइज करने की भी मांग की और ऐसा नहीं करने पर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। इनको भी लीक करके देंगे कि अमुक तारीख को ढिबरा लेकर के तीसरी, गांवा, देवरी सब जगह से लोग आ रहे हैं कि गिरिडीह में आप वहां पर व्यापारी क्या कहते हैं, फॉरेस्टर लोगों को भेजिए, ढिबरा को तोलने के लिए पैसा लेकर के भेजिए। जब तक पैसा नहीं देंगे, ढिबरा नहीं खरीदेंगे, तब तक हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। गोड्डा के पोड़ैयाहाट स्टेशन पर 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लाइफलाइन एक्सप्रेस के जरिए लोगों का इलाज किया जाएगा। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के तहत शुरू हुई ये ट्रेन पूरे भारत में घूम घूम कर गरीब लोगों का इलाज करती है। 10 महीने के अंतराल में ये ट्रेन दूसरी बार गोड्डा पहुंची है। उपायुक्त ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अगर मरीज जिले के सुदूर क्षेत्रों से आएंगे तो उन्हें लाने के लिए इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की तरफ से बस की भी सुविधा दी जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी इस अभियान के लिए खास तैयारी की है। आंख की जांच और मोतियाबिंद की जांच की जाएगी 15 से 20 नवंबर तक और जांच के बाद फिर 16 से 21 नवंबर तक उसमें आप लोगों को जो ऑपरेशन के लिए फिट होंगे उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। गढ़वा में बालू लदे ट्रक से महिला अंचल अधिकारी और एसडीएम को कुचलने की कोशिश। अवैध बालू लदे ट्रक को रोकने पर रौंद कर भागने की कोशिश। ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हजारीबाग के चौपारण में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। झड़प में आधा दर्जन लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल हजारीबाग किया गया रेफर। धनबाद में वन विभाग ने कोल डिपो में की छापेमारी। कोयले की अवैध खरीद बिक्री और सप्लाई करने की सूचना पर कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने छापेमारी को बताया खानापूर्ति। बोकारो के बेरमो में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले में गिरी। कार से टकराकर टूटा बिजली का पोल। कार के ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। पाकुड़ में बालू लदा ट्रैक्टर पलटा। ड्राइवर की दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। धनबाद में दो अवैध कोयला कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्चस्व को लेकर फायरिंग का आरोप। दोनों के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद। गुमला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 4729 मामलों का निपटारा। 14 करोड़ 12 लाख की वसूली। आपसी समझौते से निपटाए गए मामले। धनबाद में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पर जमकर साधा निशाना। आदिवासियों को ठगने का लगाया आरोप। रामगढ़ के गोबरदरहा में आजसू महिला मोर्चा की बैठक। दर्जनों महिलाओं ने ली आजसू की सदस्यता। नए सदस्यों का पार्टी में किया गया स्वागत। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में घायल हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से विधायक अंबा प्रसाद ने की मुलाकात। लोग रजरप्पा मंदिर से लौटने के दौरान कार दुर्घटना में हो गए थे जख्मी। गिरिडीह में विधायक सुदेव कुमार सोनू ने सड़क का किया शिलान्यास। 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 5 किलोमीटर लंबी सड़क। लोगों को जमुआ कोडरमा जाने में होगी सहूलियत। पाकुड़ में 108 जोड़ियों ने लिए 7 फेरे। शीतला मंदिर में पूरे विधि विधान से कराई गई शादियां। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान।
बोकारो में महाजुटान को लेकर शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक। 16 और 17 नवंबर को रांची में लाखों की संख्या में जुटेंगे जेएमएम कार्यकर्ता और नेता। जामताड़ा में भगवान बिरसा मुंडा खेल महोत्सव 2022 का होगा आयोजन। 14 और 15 नवंबर 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। काली मंदिर खेल मैदान में होगा आयोजन। गुमला में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सिविल सेवा में चयनित 63 प्रशिक्षु पदाधिकारी शहर में घूम घूम कर किया निरीक्षण। दुमका के सिद्धो कान्हू इंडोर स्टेडियम में जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। सरकारी योजनाओं और कानूनी अधिकारों के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। दुमका में तारा मंदिर की जमीन पर नागेशम गौशाला का किया गया भूमि पूजन। बाबा बासुकीनाथ मंदिर के गाय बैल के लिए किया गया गौशाला का निर्माण। राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने की मुलाकात। विधानसभा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का दिया आमंत्रण। धनबाद में विधिक सेवा प्राधिकार ने शिविर का किया आयोजन। ट्राईसाइकिल, विधवा पेंशन, श्रम कार्ड जैसी योजनाओं का किया गया वितरण।